चलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी एक चींटी और टिड्डे की है। एक बार की बात है जब नदी किनारे घास के मैदान में चींटी और एक टिड्डा रहते थे। चींटी बहुत मेहनती थी। वह गर्मियों में के किसान के खेत से गेहूं के दाने अपनी पीठ पर उठाकर अपनी कोठरी तक ले जाकर वह उसे इकट्ठा करती रहती थी, भंडारण करती थी, जिससे कि सर्दियों में उसको कोई दिक्कत ना हो खाने की। इसी बीच एक तरफ टिड्डा जो था वो बहुत ही आलसी था, जो कि अपना समय गाने और नृत्य में व्यतीत करता था। और उसने चींटी से कहा कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, वर्तमान में जीना चाहिए और हमारे पास पर्याप्त अनाज है। लेकिन चींटी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने उसका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया और ये कहा उससे। लेकिन तब भी चींटी ने उसकी बात नहीं मानी और वह अनाज को इकट्ठा करती रही। जैसे जैसे दिन बीते, महीने बीते, अब जो सूरज अपने घने बादलों के पीछे, भूरे बादलों के पीछे छुप गया और धीरे धीरे जो घास का मैदान था वह पूरा का पूरा बर्फ़ के मैदान में बदल गया, बर्फ़ से ढक गया। इस बीच टिड्डे के पास ना तो खाना था, ना आश्रय की जगह थी। वह अब ठंड में काँप रहा था और भूख उसके पेट को कुचल रही थी। तब उसको चींटी की याद आई कि चींटी के दरवाजे चलते हैं, देखते हैं शायद चींटी उसकी कुछ मदद कर दे। तब उसने जाके दरवाज़ा खटखटाया और चींटी से कहा कि मुझे खाना मिल जाए और खाना दे दो और मुझे आश्रय दे दो रहने के लिए। तब चींटी ने उसको याद दिलाया कि गर्मियों में तुमने मेरा मजाक उड़ाया था कि क्या कहते हैं, अब तुम क्यों यहाँ आज इकट्ठा कर रही हो, लेकिन जो तुमने बीज बोआ है अब तुम उसको काटो। तब जाकर टिड्डे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि मैंने ये गलती की और कठिन परिश्रम और मेहनत, दूरदर्शिता से ही जीवन जिया जा सकता है। तो हमें भी टिड्डे की तरह आलस नहीं करना चाहिए और चींटी की तरह मेहनती और दूरदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें कि अपने दोस्तों तक भी ये कहानी पहुँचे। धन्यवाद।